नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर महाराजगंज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। थोड़ी देर में चौक नगर पंचायत पहुंचेंगे सीएम योगी। रुद्र महायज्ञ भंडारे में शामिल होंगे सीएम योगी। सोनाड़ी देवी का दर्शन भी करेंगे। तो महाराजगंज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। थोड़ी देर में चौक नगर पंचायत पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले गोरखपुर में मौजूद थे और इस दौरान तमाम गोरखनाथ मंदिर में अनुष्ठान के कार्य में शामिल हुए थे। और अब देखिए महाराजगंज दौरे पर है। गोरखपुर से महाराजगंज के लिए रवाना हुए और थोड़ी ही देर में चौक नगर पंचायत पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां रुद्र महायज्ञ भंडारे में शामिल होंगे। तो सीएम योगी सोनाड़ी देवी का दर्शन भी करेंगे और आशीर्वाद लेंगे माता का। महाराजगंज दौरे पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ है। गोरखपुर से महाराजगंज पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में चौक नगर पंचायत पहुंचेंगे और इस दौरान रुद्र महायज्ञ भंडारे में शामिल होंगे। उसके साथ ही सोनाड़ी देवी का दर्शन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज महाराजगंज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। इस दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और अधिक जानकारी के साथ अभिमुक्त पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे तमाम अपडेट लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, सीएम योगी सोनाड़ी देवी मंदिर का दर्शन करेंगे तो महायज्ञ में भी शामिल होंगे। महाराजगंज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तो थोड़ी ही देर में चौक नगर पंचायत पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और रुद्र महायज्ञ है जहां भंडारे में शामिल होंगे। तो एक तरफ गोरखपुर में मौजूद थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में तमाम देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा का और इसके साथ ही महायज्ञ लगातार चल रहा था। इस दौरान अनुष्ठान में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल थे और देखिए इस दौरान वो किस तरह से पीठाधीश्वर की भूमिका में थे और लगातार महायज्ञ में शामिल रहे। और इसके बाद अब महाराजगंज के दौरे पर हैं और महायज्ञ भंडारे में शामिल होंगे। और अधिक जानकारी के साथ अभिमुक्त पांडे हमारे साथ संवाददाता महाराजगंज से जुड़ चुके हैं। अभिमुक्त, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है वहां पर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है चौक बाजार के गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री यहां रुद्र महायज्ञ के समापन समारोह एवं ज्योतिर्लिंग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद सोनाड़ी देवी मंदिर। ठीक है अभिमुक्त, आप लगातार जुड़े रहिए, आपसे अपडेट लेंगे। लगातार आपको बता रहे हैं कि महाराजगंज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है, जहां पर थोड़ी ही देर में चौक नगर पंचायत पहुंच जाएंगे और इस दौरान रुद्र महायज्ञ भंडारे में शामिल होंगे। देखिए महायज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया जा रहा है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। माफिया मुख्तार अंसारी की आज कोर्ट में पेशी है। आज अदालत में दो अलग अलग मामलों में सुनवाई होगी। बांदा जेल में बंद मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी। तो वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में अवधेश हत्याकांड में सुनवाई है। आजमगढ़ एमपी एमएलए कोर्ट में मजदूर हत्याकांड में भी सुनवाई है। तो दो अलग अलग मामलों पर आज सुनवाई है। बांदा जेल में बंद मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी होगी। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में अवधेश हत्याकांड पर सुनवाई होनी है। तो आजमगढ़ एमपी एमएलए कोर्ट में मजदूर हत्याकांड में भी आज सुनवाई होनी है। बड़ा दिन आज माफिया मुख्तार अंसारी को आज कोर्ट में पेशी होगी और इस दौरान क्या कुछ बातें निकलकर कोर्ट के दौरान आती है ये देखना होगा। दो अलग अलग मामले हैं जिस पर आज अदालत में सुनवाई होगी। पहला मामला वाराणसी का है। तो बांदा जेल में बंद मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी होनी है।
वहीं पहला मामला वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में अवधेश हत्याकांड पर सुनवाई होनी है, तो दूसरे मामले पर आजमगढ़ एमपी एमएलए कोर्ट में मजदूर हत्याकांड में सुनवाई होनी है। तो माफिया मुख्तार अंसारी की आज कोर्ट में पेशी। बांदा जेल में बंद मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी होगी। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में अवधेश हत्याकांड पर सुनवाई होनी है, तो आजमगढ़ में एमपी एमएलए कोर्ट में मजदूर हत्याकांड पर सुनवाई होनी है। दो अलग अलग मामले जिस पर आज सुनवाई होगी। माफिया मुख्तार अंसारी की आज पेशी होगी। हालांकि ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। और अधिक जानकारी के साथ डॉक्टर संतोष ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? आज देखिए मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी है। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में अवधेश हत्याकांड को लेकर ये सुनवाई होनी है। क्या कुछ इस सुनवाई में देखने को मिलेगा? संतोष, संतोष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन दो मामलों पर आज सुनवाई होनी है। खास ये मामला जहां पर वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में अवधेश हत्याकांड पर सुनवाई होगी, तो वहीं आजमगढ़ में एमपी एमएलए कोर्ट में मजदूर हत्याकांड में सुनवाई होगी। ये दो अलग अलग मामले हैं जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी की जाएगी। संतोष ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, आज दो अलग अलग मामलों पर सुनवाई होनी है। अगर वाराणसी की बात करें तो एमपी एमएलए कोर्ट में अवधेश हत्याकांड को लेकर ये पूरी सुनवाई रहेगी। क्या कुछ इस सुनवाई के दौरान देखने को मिलेगा? संतोष, क्योंकि सत्याकांड के तमाम जो दबाव आए जो कभी बीजेपी के थे, वहां से जीते भी थे, अब कांग्रेस के विधायक रहे हैं और मंत्री रहे थे, इनके बड़े एमपी एमएलए इनके बड़े उपचार के ऊपर आज एमपी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान न केवल सुनवाई होगी बल्कि फैसला भी आ सकता है, जैसा कि एक अनुमान लगाया जा रहा है। जो समय मुकर्रर है वो लगभग 2 बजे की बात की है। अब देखने की बात होगी कि आज इस विषय पे फैसला क्या आता है, कोर्ट का क्या रुख होता है। जी ठीक है संतोष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी से जुड़े 7 मुकदमों का मामला जिला कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। बीते शुक्रवार को मामले में टल गई थी सुनवाई। कोर्ट में 22 मई को सुनवाई के लिए अगली तारीख दी गई थी, तो आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। आपको बताते चले कि ज्ञानवापी से जुड़े 7 मुकदमों का ये पूरा मामला है, जहां जिला कोर्ट में आज पूरे मामले पर सुनवाई होगी। बीते शुक्रवार को ये सुनवाई हुई थी, जहां पर मामले में सुनवाई को टाल दिया गया था और तारीख 22 मई की दी गई थी, जो कि आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। तो 7 मुकदमों का मामला है और कोर्ट में आज सुनवाई। संतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष, आज ज्ञानवापी मामले को लेकर भी सुनवाई होनी है। 7 मुकदमों पर सुनवाई थी, देखिए इससे पहले टल गई थी सुनवाई, आज की तारीख दी गई है। क्या लगता है आज सुनवाई होगी और इस दौरान क्या कुछ रहेगा? मुकदमा ये है जिसमें 7 मुकदमा जो चल रहे हैं, इन 7 मुकदमाओं को एक साथ एक कोर्ट में सुनने की बात है, या ऐसे कहा जा सकता है कि इसे क्लब करने की बात है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो मुकदमा है वो ये मुकदमा है कि सिंगार गौरी का जो मालकाना हक है, उस मालकाना हक पे आखिर किस बात में किन लोगों के दावेदारी होगी और कौन असल में उसका मालिक है, उस पे बातें होनी है। और जो तीसरा है वो ये कि क्या पूरे परिसर की सर्वे होना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, लिहाजा इस केस पे निश्चित तौर पे अगली तारीख सुन ली जाएगी, अगली तारीख सुनी जाएगी। लेकिन बाकी यदि केसों की बात करें, खास करके 7 मुकदमाओं को एक साथ क्लब करने की बात करें, तो समझा जा सकता है कि ये मुकदमा निश्चित तौर पे आज फैसले की उम्मीद है। हो सकता है कि आज फैसला है। देखने की बात ये होगी कि कोर्ट क्या सारे मुकदमों को एक साथ एक कोर्ट में चलाने का निर्णय देती है, या फिर जो स्थिति है, या ये कहा जाए
कि जिन मुकदमों को जिन कोर्ट में सुना जा रहा है उसी तरह सुना जाएगा। जो भी हो 2 बजे के बाद इस पर सुनवाई होनी है, तो निश्चित तौर पर लोगों की नजर होगी 2 बजे के बाद कि आखिर कोर्ट किस ढंग का फैसला सुनाता है और कोर्ट किस रुख को तैयार करता है। जी संतोष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो क्या है पूरा मामला, आपको वो भी बता देते हैं। मां श्रृंगार गौरी प्रकरण में 4 वादिनी महिलाओं चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराजगंज दौरे पर सीएम योगी है, थोड़ी ही देर में रुद्र महायज्ञ भंडारे में शामिल होंगे। सीएम योगी महाराजगंज पहुंचे हुए हैं, तो महाराजगंज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। थोड़ी देर में रुद्र महायज्ञ भंडारे में शामिल होंगे। सीएम योगी सोनाड़ी देवी का दर्शन करेंगे। महाराजगंज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और थोड़ी ही देर में इस महायज्ञ भंडारे में शामिल होंगे। लगातार महायज्ञ जारी है। अब खबर हापुड़ से है, जहां आयुष्मान कार्ड बनवाने का झांसा देकर ठगी, हेल्थ कार्ड बनाकर लोगों को किया जा रहा गुमराह। उमेश शुक्ला और उसके साथी कर रहे ठगी, लोगों को जबरन डराकर बनाए जा रहे फैमिली हेल्थ कार्ड। तो प्राइवेट अस्पतालों में 25 से 50% छूट का झांसा देकर हो रही है ठगी। तो प्राइवेट अस्पतालों के कार्ड पर नाम लिखाकर हो रहा ठगी का काला खेल। कार्ड में लिखे प्राइवेट अस्पतालों की भी नहीं है इस काले खेल की जानकारी। तो सीएमओ के परमिशन के बिना जनपद वासियों को किया जा रहा गुमराह। रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर वसूले जा रहे पैसे। सीएमओ सुनील त्यागी ने इस स्कैम को फर्जी बताया है। तो किस तरह से कार्ड में लिखे प्राइवेट अस्पतालों को भी इस काले खेल के बारे में जानकारी नहीं है। तो सीएमओ के परमिशन के बिना जनपद वासियों को गुमराह किया जा रहा है। तो रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। सीएमओ सुनील त्यागी ने इस स्कैम को फर्जी बताया है और इस तरह का कोई भी स्कैम सरकारी तरीके से नहीं निकाला गया है। तो आयुष्मान कार्ड बनवाने का झांसा देकर ठगी करते हुए हेल्थ कार्ड बनाकर लोगों का किया जा रहा गुमराह। उमेश शुक्ला और उसके साथी कर रहे ठगी। तो किस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है और ठगी को अंजाम दिया जा रहा। बलिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे दें। नाव पलटने से दर्दनाक हादसा। मुंडन संस्कार में बलदेवपुर घाट पर नाव दुर्घटना हो गई है। दुर्घटना में 20 से 25 लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। अभी तक 4 लोगों की शव बरामद कर लिए गए हैं। दुर्घटना के समय करीब 50 लोग सवार थे, जिसमें से 20 से 25 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो नाव पलटने से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। मुंडन संस्कार में मालदेवपुर घाट पर नाव की ये दुर्घटना हुई है। तो दुर्घटना में 20 से 25 लोग लापता होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग इस नाव पर सवार थे और इस दौरान देखिए प्रशासन मौजूद है और बड़ी लापरवाही भी सामने आई थी कि गोताखोर समय पर नहीं पहुंचे हुए थे। हालांकि अब देखिए प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जो लोग लापता हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। तो प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए हैं और इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख भी जताया है। आज सुबह लगभग 8:30 बजे मालदेव घाट पर यहाँ जो दुनिया में परंपरा है मुंडन संस्कार के कार्यक्रम के अंतर्गत जो कार्यक्रम कर रहे थे, और यहाँ ये भी परंपरा है कि नाव से लोग उस पार जाके वापस आते हैं। उसी के दृष्टिगत नाव से लोग जा रहे थे।
बीच में ये संज्ञान में आ रहा है कि जो उनकी मोटर थी वो ख़राब हुई और हवा आज देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ चल रही है, तो इसके दृष्टिगत नाव पलट गई और उसमें लगभग 30 लोग सवार थे, ये सूचना प्राप्त हो रही है। तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ करके अभी तक की सूचना अनुसार सभी को निकाल लिया गया है। 3 लोग इसमें मृत पाए गए हैं, बाकी 3 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिर भी अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अंदर ना फंसा हुआ हो, नाव के नीचे ना हो या आगे पीछे ना हो, तो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कितने लगाए गए हैं सर यहाँ पर तत्काल 3-4 लोग जो थे वो लग के उन्होंने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। और वहीं देवरिया में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई। कार और ट्रक की आपस में टक्कर हुई है। सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक ही परिवार के 5 लोग बताए जा रहे हैं। देवरिया का ये पूरा मामला है जहां ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर, कार और ट्रक की ये टक्कर बताई जा रही है, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। एक ही परिवार के 5 लोग बताए जा रहे हैं। तो देवरिया में ये दर्दनाक सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर देखने को मिली है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। तो एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2 दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को लेकर सर्कुलर जारी किया था। फैसले के बाद देश में राजनीतिक भूचाल खड़ा हो गया। इसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं इसे लेकर हमने यूपी के पीलीभीत, आगरा, गोरखपुर समेत कई जिलों में जनता की प्रतिक्रिया भी ली है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गुलाबी नोट की विदाई, कौन खफा किसे भाई। 2000 की नोट की बैन से बेचैन कौन। आम जनता खुश तो क्यों हो रहा सियासी शोर। काले धन पे हमला तो क्यों इतना हल्ला गुल्ला। 2000 का नोट बंद, ब्लैक मनी पे बड़ी चोट। नोटबंदी 2.0 पर जनता का मूड क्या। आरबीआई ने शुक्रवार की शाम को एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बंद करने का ऐलान किया। हालांकि आरबीआई ने कहा कि इन नोटों को 30 सितंबर तक वैध माना जाएगा। आरबीआई के इस फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई। इसके साथ ही लोगों के रिएक्शन भी आने लग गए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की जनता भी इस फैसले से खुश नजर आई। ज्यादातर लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। लोगों ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे गवर्नमेंट को साइड टैक्स वगैरह मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। तो सारा काले धन में जमा हो जा रहा है। जितने बनिए हैं, गुप्ता लोग हैं, जो सब इन्हीं के पास रुपया जमा है। बिस्तर लगाए हुए बिस्तर। बड़े नोट छोटे दुकानदारों को लेने में काफी दिक्कत हो रही है, खुले नहीं मिल रहे थे। तो ये निर्णय सही है? हाँ, निर्णय सही है। क्या दिक्कत हो रही थी 2000 के नोट? 2000 के नोट अगर दुकानदार के पास या हमको टमटम वालों के पास आया तो हम चुरा के कहाँ दिक्कत होगी। करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये इसका नोट 2000 है, कहीं उल्टा नहीं मिलता, उल्टा नहीं। अगर 100 रुपये का सामान लेना हो मिलेगा, नहीं तो 400 का। ये तो रही पीलीभीत की जनता की बात। अब हम आपको आगरा, गोरखपुर और कानपुर के लोगों का 2000 पे दिए गए रिएक्शन सुनवाते हैं। आम जनता, व्यापारी और कारोबारियों का क्या कुछ कहना है, जरा उन्हें भी सुनिए। आरबीआई की गाइडलाइन ठीक है। अधिकतर 2000 की मुद्रा ब्लैक मनी के रूप में लोगों की तिजोरियों में जमा हो गई थी। तो ऐसे लोग थे जो उन्होंने अपना 2 नंबर का पैसा इसमें बंद कर लिया था, तो उसे बाहर निकालने का ये ठीक तरीका है। जब आरबीआई ने वो स्टार्ट किया था उसके बाद भी वो प्रचलन में कम आया, क्योंकि लोगों के पास 2000 का नोट जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है। और ये 2000 के नोट ज़्यादातर जो ब्लैक मनी रखते हैं उन लोगों के पास काफ़ी संख्या में है। तो जो भी आरबीआई की गाइडलाइन है ये संतुष्ट है। फैसला तो आरबीआई का बहुत ही सराहनीय है। और दूसरी चीज़ ये कि आम जनमानस पे इस पर
ना के मात्र फर्क पड़ेगा। इसका कारण है क्योंकि आम जनता के लिए तो ये पहले से ही बंद था। पहले तो 2000 का नोट लाना ही यहाँ पर गलत था, क्योंकि लोग कहते थे 1000 का जब नोट चलता था तो कहते थे कि उससे बड़ा काला धन जो है छुपा के रखे हैं लोग। 2000 में काला धन नहीं छुप पाएगा, वो गरीब के पास नहीं है, नेता के पास है। नेता अब इसमें नेता परेशान होंगे, आम आदमी नहीं परेशान होगा। 2000 की नोट की अगर बात करें तो एक तरह से जो नोटबंदी सरकार ने की थी, प्रधानमंत्री की घोषणा हुई थी और भारतीय रिजर्व बैंक ने की है, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। 2000 के नोटों को पाबंदी लगाई गई, वो भी 30 सितंबर तक का समय, कोई लिमिट नहीं है, बैंक में आप जमा कर सकते हैं। और इसके पीछे वजह यही दिखती है और कहा भी जाता है कि जो चलन में है वही मुद्रा है। ये बहुत बढ़िया जो भी ये नियम बन रहा है या बनने जा रहा है या बनने का प्रयास है, जो भी निर्णय लिया गया है बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सही है। सरकार की है मंशा और जो पाबंदी वो लगा रहे हैं नोट पे, ये सरकार ही इसका जवाब दे सकती है। सरकार का निर्णय सही है या गलत है ये तो अलग का विषय है, लेकिन इससे परेशानी किसको होगी? इससे परेशानी मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ी होगी। अभी दूसरी बार फिर जनता क्या करेगी? इतनी महंगाई, एक तो ऐसे नोट बंद, क्या झेलेगी इसको जनता? इससे फायदा क्या होगा जनता को? घंटों बैंक में लाइन लगाओ, उसके बाद 2-2, 3-3 घंटे आदमी लाइन में लगे रहे, उसके बाद बैंक काउंटर बंद हो जाता है। रूलिंग पार्टी पे विपक्ष तो वैसे ही हमलावर रहती है, वो कोई भी फैसला लेगी। डिजिटल वाला फैसला बहुत बढ़िया सरकार। हाँ, बहुत राहत है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2000 की नोटबंदी पर भले ही सियासत हो रही हो, विपक्ष के निशाने पर सरकार हो, लेकिन जनता की कसौटी पर यह फैसला खरा उतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। कहते हैं जान का रखवाला ऊपर भगवान तो धरती पर डॉक्टर है, लेकिन शामली में एक पत्रकार की जान डॉक्टर और अस्पताल की लापरवाही से चली गई। पूरी दास्तां जानने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शामली नगर निवासी अमित मोहन गुप्ता शामली के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक थे। वो करीब 25 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे थे। शुक्रवार की सुबह अमित मोहन गुप्ता की तबीयत अचानक उनके ऑफिस पर आते ही खराब हो गई, जिसके बाद अमित मोहन अपने साथी संजय कुमार के साथ नगर के ही कैराना रोड स्थित डॉक्टर मुकेश गर्ग के यहाँ पहुँचे। अस्पताल में इमरजेंसी काउंटर पर अमित मोहन से 1000 रुपए फीस मांगी गई। अमित मोहन गुप्ता और उनके मित्र ने 900 रुपए अपनी जेब से निकाल कर दे दिए और कहा कि बाकी पैसे मेरे परिजन लेकर आ रहे हैं, आप उपचार शुरू करें। आरोप है कि डॉक्टर ने मात्र 100 रुपए कम होने पर अमित मोहन का उपचार के लिए पर्चा तक नहीं बनाया। आखिर धरती के भगवान जब अपना कर्तव्य ही भूल जाए तो मरीज की जान भला कैसे बचेगी? कंप्यूटर मिले थे जी, जो नीचे बैठे रहे जी, उन्होंने कहा जी 2 दिन की छुट्टी पे है डॉक्टर साहब। तो फिर वहाँ से अमित भाई को, ये सुधीर भाई अपनी साथ इसमें बैठा के, ये जो होती है मेट्रो, इसमें डॉक्टर मुकेश के गए। डॉक्टर मुकेश के कंप्यूटर ने उन्हें स्ट्रेचर पर अंदर पढ़ा लिया था, ले गए थे। ये उनके घर पर चले गए थे बुलाने के लिए, उनके भैया को घर पर सूचना देने के लिए। मैं जो फीस देने लगा, मेरे पे 100 रुपये कम थे फीस में, मेरे पे 900 रुपये थे। 900 रुपये दिया जी मैंने, मेरे पे 900 था। वे जो बैठे थे रिसेप्शन पर, उन्होंने कहा भैया हम तो पूरे पैसे लेंगे, पूरे पैसे दोगे तो हम जब करेंगे, बात नहीं करने के नहीं। करीब लगभग 20-25 मिनट बाद आए। जहाँ तक हमारा पेशा है, हमें 24 घंटे हर टाइम तैयार रहना पड़ता है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर कीमत पे मरीज़ की जान बचाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। वो वक्त है, भगवान की मर्जी है कि जो होता है वो अलग बात है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि जल्दी से जल्दी मरीज़ को सुविधा दी जाए। और बस ये तो हुआ तो गलत कि डॉक्टर अभिषेक या डॉक्टर मुकेश मौके पर नहीं पहुंच पाए, और जिसकी वजह से एक हमने अपना वरिष्ठ साथी खो दिया। हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले चिकित्सा सुविधा देने की होती है, हमारे यहाँ पैसे की तो बहुत सेकेंडरी बात होती है। शोर शराबे के बाद जब तक डॉक्टर का बेटा अभिषेक नीचे आया, तब तक घटना को करीब 25 मिनट का वक्त बीत चुका था। चिकित्सक के पूरे पैसे न दिए जाने के कारण वरिष्ठ पत्रकार की अस्पताल के अंदर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। पत्रकार की मौत के बाद जनपद के आम जनमानस में डॉक्टर के विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है। शनिवार को मृतक पत्रकार अमित मोहन गुप्ता के भाई अनुराग मोहन गुप्ता ने सैकड़ों की संख्या में पत्रकारों के साथ पैदल मार्च निकालते हुए कोतवाली पहुंचे और आरोपी चिकित्सक डॉक्टर मुकेश गर्ग के विरुद्ध तहरीर दी। सभी ने एक सुर से मांग की है कि आरोपी चिकित्सक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए। पत्रकारों का कहना था कि मात्र 100 रुपए के लिए चिकित्सक ने जो किया, इस काले कारनामे से चिकित्सक के भगवान रूपी दर्जे पर भी कलंक लग गया। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल सुबह 7 बजे वो यहाँ से ऑफिस के लिए चला, मेरे से कह के गया कि मैं अभी आ रहा 10 मिनट में।
जैसे ही वहाँ ऑफिस में पहुँचा, साफ़ सफाई कर ली उसने, अपने ऑफिस की तैयारी कर ली, और तैयारी कर जैसे ही करी एकदम उसको खून की हल्की सी उल्टी आई। जैसे वो खून की उल्टी आई तो उसने वहाँ सफाई कर ली, धो दिया और अपने पड़ोसी कह दिया कि मेरा शटर ढुका दो। उन्होंने डॉक्टर के जा रहा, एक लड़का आ रहा था, उसको लेके वो हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में जैसे वो वहाँ पे पहुँचा तो डॉक्टर साहब नहीं थे, अकेला अपने आप ही उतर के चला गया वो मोटरसाइकिल से। फिर उसके बाद वो डॉक्टर साहब नहीं थे तो वो दूसरे डॉक्टर के यहाँ चला गया। पहले डॉक्टर खुर्शीद अनवर के यहाँ पे गया वो, फिर उसके बाद डॉक्टर मुकेश के यहाँ उसको लेके चले गए। उस टाइम वो हल्का सा बेहोश हो गया था। तो डॉक्टर जैसे वहाँ लेके गए तो उसको उन्होंने कहा कि 900 रुपये, हमारी 1000 रुपये फ़ीस है, आप 1000 रुपये फ़ीस पहले जमा कराओ, तब डॉक्टर साहब इमरजेंसी में देखेंगे। लेकिन तुरंत उसने कहा कि 900 रुपये हैं, 900 रुपये दे दिए। 900 रुपये देने के बाद 100 रुपये के चक्कर में उन्होंने उसकी पर्चा नहीं बनाया बिल्कुल भी, और पर्चा न बनाने के कारण वो 25 मिनट तक ना डॉक्टर देखने आया ना उनकी टीम देखने आएगी। 25 मिनट तक वो आदमी वहाँ पे तड़पता रहा बहुत देर तक। खबर संगीन है और सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या पैसा मरीज की जान से बड़ा हो गया है। जरूरी है कि डॉक्टर अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।